जय गुरुदेव। आप सभी साधकों का स्वागत है। और आज एक विषय पर हम बात करेंगे। जो विषय है देखिए वह महत्वपूर्ण विषय है कि जो एक मैं चाहूँगा कि प्रैक्टिकली रूप से जो मैं आपको बात बताने वाला हूँ वह आप विस्तार पूर्वक थोड़ा सुनें और समझें। जिस विषय पर बात करेंगे वह है कि क्या जो शक्तियाँ होती हैं वह वस्तु भी लाकर दे सकती हैं साधक को, यानी कि जिसकी वह कामना करे साधक। किसी भी वह कोई भी वस्तु हो सकती है, इस्तेमाल की वस्तु हो सकती है, कोई खाद्य पदार्थ हो सकता है, कोई मिठाई हो सकती है ना, कुछ भी सामान हो सकता है। क्या वह लाकर देती है? तो अगर आप मेरा इसमें जो जवाब जो है वह सुनना चाहते हैं तो वह हाँ के रूप में ही होगा, क्योंकि अगर आप अप्सरा जैसी साधना करते हैं, वो सर्वप्रथम तो देखिए अप्सरा साधना में साधक को तो ये तो एक अलग बात हो गई, वह किसी चीज़ की कामना करता है वह अप्सरा उसे लाकर देगी ही, चाहे वह कोई खाद्य पदार्थ है या कोई अन्य वस्तु है। लेकिन वह स्वयं ही उसे ला ला कर देती रहती है। अप्सरा का क्या होता है कि अगर साधक अप्सरा या यक्षिणी साधना संपन्न कर लेता है, उसमें सिद्धि प्राप्त कर लेता है, तो वह बिना कहे ही जब भी आती है साधक से मिलने के लिए, वह कोई ना कोई उपहार लेकर आती है। मान लीजिए वो कोई जो इत्र होता है, और इत्र जो देवता वर्ग के जो गंधर्व हैं और देवता और अन्य अप्सराएं हैं, वह जिस इत्र का इस्तेमाल करती हैं, चाहे पूजन में या लगाने में, तो वो वहाँ से उस लोक का जो इत्र होता है वह साधक को प्रदान करती है। और वह ऐसा इत्र होता है जिसकी खुशबू यहाँ पृथ्वी लोक में तो मिलेगी ही नहीं। वह इतना तीक्ष्ण उसमें जो है खुशबू होती है, सुगंध होती है। अब इत्र भी लाकर देती है। और जो कुछ सोने की अगर वह उसे लगता है कि पहली बात तो देखिए कि अप्सरा को ये कहने की ज़रूरत ही नहीं होगी साधक को कि मुझे इस चीज़ की आवश्यकता है। वह अप्सरा साधक के या साधिका के मनोभाव पर चलती है। तो मनोभाव का मतलब ये होता है कि अगर उसका साधक अप्सरा का किसी चीज़ को लेकर तनाव में है, या उसके मन में धन की प्रॉब्लम है, विचार आ रहे हैं कि धन नहीं है, या कोई भी उसे जो है दिक्कत है, तो उसका समाधान कर देती है। चाहे उसके बदले में वह मार्ग दे दे, उसे धन का आगमन हो जाए कहीं से भी, किसी भी कारण से, या फिर वह स्वयं ही उसे सोने की जो असरफी होती है, सोने की जो गिन्नी बोलते हैं, वह ला करके दे देती है। सोने का कोई भी गहना जब वो उससे मिलने आती है तो उसे छोड़कर चली जाती है या उसे देकर चली जाती है। तो वो पूरा ख्याल रखती है साधक का। ऐसा नहीं होता कि वो नहीं देगी, लेकिन हाँ, जो वचनों में होता है साधक वह बताएगा नहीं है कि आपने उसने सबसे पहले तो साधक जिसने अप्सरा सिद्ध की हुई है वह कभी नहीं बताएगा जीवन में अपने कि मैंने यह अप्सरा सिद्ध की हुई है, क्योंकि वह अप्सरा तभी से उसे छोड़कर चली जाएगी और उसकी साधना जो है खंडित हो जाएगी। ठीक है। और वो ये भी नहीं बताएगा कि मुझे ये अप्सरा देकर गई है, या अगर कोई सोने की असरफी वो अपने इस्तेमाल के लिए बेच रहा है, या कोई गहना बेच रहा है, या कोई परफ्यूम उस पर ऐसा है, तो वो ये नहीं बताएगा कि मुझे ये अप्सरा ने दिया है। लेकिन ये चीज़ें होती हैं। और इससे पृथक भी अगर साधक चाहे, कोई इच्छा है उसकी, कामना करता है, तो वो मार्ग बता देती है अप्सरा। मार्ग बता देती कि इस मार्ग से या ये साधना करें तो वहाँ से जो है अपार धन की जो है प्राप्ति होगी, या इतने धन की प्राप्ति होगी कि जिसमें आप अपना घर बना सकते हैं, अगर घर नहीं है साधक का, या फिर कहीं ज़मीन खरीद सकते हैं। तो वो मार्ग बताती है साधक को। और मार्ग बताने से तात्पर्य है कि साधना, वह साधना बताती है कि जिसे करने के बाद में उसकी जो इच्छा है वह पूर्ण हो जाए। वहाँ अप्सरा गुरु का कार्य भी करती है। अब ऐसा नहीं है कि आजकल गुरु ऐसे आपको मिलते नहीं हैं साधकों के, वे जाएं, या कोई ऐसा मार्गदर्शक भी नहीं मिलता है कि आप बार बार वहाँ पर जाएंगे और उनसे मार्गदर्शन ले सकेंगे।
लेकिन वह जब नित्य आपके पास आएगी तो वह आपको गूढ़ रहस्य बताती है साधनाओं के और अन्य जो चीज़ें होती हैं आपसे जुड़ी हुई, या आपकी समस्याओं का समाधान वह करती है, एक मित्र की भांति। अब क्या सोच लिया है कि अप्सरा या यक्षिणी को केवल भोग की वस्तु सोच लिया है अन्य साधकों ने। वे समझते हैं कि बस हमें तो भोग करना है, अगर अप्सरा आ गई तो उसके साथ में हमको विलासता जो है भौतिक वह करनी है। पर ऐसा नहीं है, यहाँ आपकी सोच में फ़र्क हो जाता है। अगर आप यही सोच करके साधना करेंगे अप्सरा, तो वो कदापि सिद्ध नहीं होती। अप्सरा क्यों यक्षिणी साधकों को आजकल सिद्ध नहीं होती, उसका कारण एक यही है कि भोग विलास की वस्तु समझते हुए अधिकतर साधक अप्सरा साधना करते हैं। अब मेरा जो मैं कभी कभी आपने ये देखा हो कि मैं जो फ़ोटो डाल देता हूँ, जो अप्सरा के बारे में भी मैंने डाले हुए हैं, तो आप उनको देखकर ये ना समझें आप में कितनी क्षमता है देखने की, आपके विचार क्या हैं। सामने वाले के विचार वैसे नहीं हैं। अप्सरा का पहनावा वैसा ही है। अप्सरा जब आएगी आपके सामने या यक्षिणी आएगी तो ऐसा नहीं है कि पूर्ण कपड़ों में आएंगी, वह बहुत कम होता है। कपड़े तो नाम मात्र को रहते हैं उनके शरीर में, क्योंकि वह उसी माहौल में रहती है। और वह जहाँ रहती हैं अप्सरा, वहाँ गंदगी नहीं है आँखों में। वह जो देवता हैं उनकी आँखों में गंदगी नहीं होती है। वे सौंदर्य की दृष्टि से देखते हैं। अगर देखते हैं उस अप्सरा के शरीर को भी, अंग को भी, तो वहाँ पर आँख में गंदगी नहीं होनी चाहिए साधक के भी। और देखने का नज़रिया साधक का अप्सरा को, या वह साधना में बैठा है तो उन देवता के समान ही होगा। वह एक इस तरह से निहारेगा अप्सरा को जैसे एक फूल को निहारते हैं हम, उसके सौंदर्यता को देखते हैं फूल के, है ना, उसकी महक को महसूस करते हैं। गंदगी नहीं होती है। जैसे एक झरने को देखते हैं हम, बहुत सुंदर सा झरना हो, है ना, एक फलदार वृक्ष को देखते, तो वो भाव होना चाहिए, वासनात्मक भाव नहीं होना चाहिए। अगर वैसी सोच रहेगी तो साधना क्यों नहीं सिद्ध होगी। अप्सरा तो फिर एक ही दिन में सिद्ध हो जाएगी। तो ये अलग टॉपिक पे थोड़ा मैं लेकर चले गया था साधकों को, लेकिन जो मूल जो बात है वो यही है जो मैं आज इस छोटी वीडियो में आपको बताना चाहता था कि अप्सरा वह हर चीज़ आपको ला के देती है और नित्य देती है। कुछ ना कुछ जब भी वह आपसे मिलेगी अप्सरा या यक्षिणी, तो कुछ ना कुछ छोड़कर जाएगी, या कुछ ना कुछ आपके लिए लेकर ही आएगी उपहार। ऐसा होता ही नहीं है, बहुत कम होता है। एक या दो साधकों ने जिन्होंने अपने अनुभव के साथ में, और जो 2-3 साधक हैं उन्होंने प्रत्यक्षीकरण भी किया हुआ है जो मेरी जानकार में हैं, तो एक साधक तो अपने गुरु को बता ही देता है। तो उनसे जो जानकारी मिली है और जो प्रैक्टिकली रूप से जो मैं बात आपको बता रहा हूँ, उसके अनुसार मैं ये बात बता रहा हूँ कि अप्सरा छोड़कर जाती है चीज़ें, और जिसकी आप कामना करेंगे आपको बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, वो स्वयं ही ला कर दे देगी, उसी दिन आपके लिए लेकर आएगी वह वही चीज़। तो इतनी महत्वपूर्ण साधना होती है। अब सिद्ध क्यों नहीं होती हैं, वो सिद्ध के कई कारण हो जाते हैं। सर्वप्रथम तो साधक अपना ऊर्जा लेवल बढ़ाए अन्य साधना करके, ताकि महाविद्या साधना में सबसे पहले वह आगे बढ़े और ऊर्जा लेवल बढ़ाए, गुरु मंत्र का जप करे। उसके बाद में जो है तैयारी के साथ जो अप्सरा साधना करता है साधक, और सोच विचार शुद्ध रखते हैं, तो उसमें सफलता उसे मिलती ही है। तो शक्तियाँ कहने का मतलब ये है आपको वस्तुएं लाकर देती हैं, बशर्ते आपको बताना नहीं है किसी को। आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उन वस्तुओं को जो है अपने बेच सकते हैं उनको, है ना, इस्तेमाल करने के लिए। तो ये आप कर सकते हैं। लेकिन आप दुकान पे जाएंगे, आप ये थोड़ी बताएंगे उसको, आपको मान लीजिए सोने की सर्फी मिली है, अप्सरा ने दी है, लेकिन आप वहाँ दुकान पे जाएंगे थोड़ी कहेंगे कि मुझे अप्सरा ने दी है, या किसी को बताएंगे। ये चीज़ आपको नहीं बतानी है, ये पूर्ण तरह से गुप्त रखनी है, इसलिए चीज़ें बाहर नहीं आती जो जानकारी होती है। तो आप समझ सकते हैं कि साधना कितनी श्रेष्ठ होती है, बस आप में विश्वास होना चाहिए। तो जय गुरुदेव, जय माँ छिन्नमस्तिका।